नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपનું ઘણું સ્વાગત છે। मैं हुआ प्रसाद अनुजा और चालू खबरा जोवा विगतवार। केंद्र सरकार नी काणीसू ल्याया गया श्वेतपत्र माटे लोकसभा में आज चर्चा शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि 2024 सु पहली नाजुक स्थिति में चाल रही अर्थव्यवस्था ने मोदी सरकार शीर्ष 5 माटे पुगायो है। वित्त मंत्री कहा कि यूपीए सरकार रा घोटाला सु देश की छवि ने नुकसान पुग्यो है। वणा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री वजह सु देश रो दुनिया में मान पड़्यो है। 10 years of one government with some crisis and 10 years of a different government with a different crisis. The comparison shown in this white paper clearly says how, if the government handles it with true sincerity, transparency, and putting the nation first, the results are there for everybody to see. Equally, when you don't put the nation first, when you put your first family first, and when you have other consideration than transparency, the results are out there for you to see. When the results are out there for you to see. So, what happened after 2008? When there was a global financial crisis, and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if niyat और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, जो पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। सर, जस्ट टेक दो एग्जांपल्स लेना चाहिए, दो उदाहरण लेना चाहिए। एक मैंने सीरियस उदाहरण ले रही हूं, ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद इकोनॉमी कोविड जैसे उतना, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई कन्फेस, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, कोविड जैसे इतना भयंकर गंभीर क्राइसिस ना था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इट वाजंट एज सीरियस एज कोविड. But still I would want to say, I want to say that it was a crisis and a government should have handled it with sincerity, transparency. They started something, they ended up in something else. Global financial crisis के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया? नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि क्षेत्र में योगदान खाता डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत रत्न दियो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया माथे इंडी जानकारी दीनी। बना गया कि मां की सरकार रो यो सौभाग्य है कि देश रा पहली रा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने सम्मानित करो जा रहा है। वठे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन रा योगदान ने याद करता हुआ प्रधानमंत्री मोदी कहा कि वण भारत ने कृषि रा खेतर में आत्मनिर्भरता हासिल करवा में खास भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे।
हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी सूचना देते हुए लिखा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया जाता है, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। देश में हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के योगदान को याद किया कि कैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और जानकारियों को महत्व देता था। वटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन रा नागौर दौरा में रहे हैं। वटे दौरा सु पहला दिन मुख्यमंत्री आज खंडाल राव वीर तेजाजी मंदिर पुकर पूजा अर्चना कीनी। इन पछे मुख्यमंत्री मुंडवा में वीर तेजा महिला और शिक्षण शोध संस्थान री काणी सु रखा गया कार्यक्रम में भाग लीना। इन भगत वण बालिका छात्रावास भवन रो शिलान्यास कर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली छात्रावास ने सम्मानित भी कर्या। इन मौके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी, राजेंद्र सिंह गहलोत, राज्य मंत्री मंजू बागमार सैती प्रशासनिक और पुलिस एहलकार मौजूद रहा। बीकानेर जुड़ा में एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब रे बीचे संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास करो गयो। 13 दिना ताई चालवाड़ा इन युद्धाभ्यास में दोनों देशारी सेनावारी टुकड़िया रेगिस्तान में दुश्मन की घेराबंदी, खोजी अभियान, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग सहित कई गतिविधियां कीनी। इन युद्धाभ्यास रो लगत साझा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और दोनों देशा रे बीचे द्विपक्षीय संबंधा ने बढ़ावो देवनो है। साथ ही इन विश्व स्तरीय शांति, समृद्धि और स्थिरता री दिशा में खास कदम रा रूप में देखो जा रहा है। एक सीरीज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेस आगे चलते जाएंगे सालों साल, और ये था फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे और सऊदी अरबिया के बीच में। सो ये इनॉग्रल सेशन तभी इसको बताया जा रहा है। और इसमें हमने जो प्रैक्टिस किया है वो है कि एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग चार्टर के अंदर अगर हमें जॉइंटली ऑपरेट करना पड़े तो कौन कौन सा परिस्थिति में हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। सो उसको लेते हुए हम लोग ये एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। तो आप लोगों ने जैसे देखा, आज हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया, वो किया था कि कोई हॉस्टेज, कोई रेबल कंट्री, कोई भी एक कंट्री में ऐसे हो सकता है कि रेबल्स ने कोई हॉस्टेज सिचुएशन बना लिया है और हम दोनों आर्मीज एक साथ मिल के उन हॉस्टेजेस को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। ये एक चीज़, ये एक सेटिंग के ऊपर हम लोग ने आज के एक्सरसाइज को अंजाम दिया है।
पूरे इंडिया में हम लोग बहुत सारे हमारे मित्र देश है जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया कुछ दिन पहले ओमान के साथ हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ऐसे एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं जहाँ पे भी हम सोचते हैं कि हाँ ये मित्र देश के साथ हम लोग कभी कोई भी एक सेटिंग में कोई यूनाइटेड नेशंस में ऑपरेट करेंगे या कहीं पे भी हमारा जो डिफेंस डिप्लोमेसी है उसमें काम आएंगे, तो हम लोग ये एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज करते जाते हैं। This exercise has not only helped us to practice the tactics and joint drills which we have evolved, both the countries together, but it has also given us a platform to share our best practices, our best skills and get to know our friends better. इस 13 दिन के एक्सरसाइज के भीतर हमने अलग अलग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अभ्यास किया और इंटीग्रेटेड प्लेटून बैटल ऑपरेशंस कंडक्ट किए। इस एक्सरसाइज के दौरान अच्छी कमराडरी को इनिशिएट किया गया और इसके अलावा हमें मौका मिला कि हम सऊदी अरेबिया लैंड फोर्सेस के जवानों को जाने और उन्हें भी हमारा कल्चर शेयर करें। संयुक्त प्लाटून सत्र के संचालन के सामरिक अभ्यास के रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के साथ प्रशिक्षण लेने का अवसर प्रदान किया। इस प्रशिक्षण के दौरान हमें एक दूसरे के हथियार, संगठन और उपकरणों के बारे में समझने में मदद मिली, बल्कि इन ऑपरेशनों को संचालित करते समय एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने में भी मदद मिली। अभ्यास के दौरान उत्पन्न सद्भावनाओं से दोनों देशों की सेनाओं के बीच हमें सैन्य संबंध को मजबूत करेगी। પ્રદેશના સગડા જિલ્લામાં નિર્વાચન મહેકમાની કાણીસુ રાજ્યના 199 વિધાનસભા નિર્વાચન ક્ષેત્રારી ફોટોયુક્ત मतदाता सूचियारो अंतिम प्रकाशन કર્યો ગયો। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि लोकसभा आम चुनाव खातर प्रदेश में 5,32,00,032 मतदाता पंजीकृत था। वणा कहा कि प्रदेश में राज्यसभा री 3 सीटा माथे द्विवार्षिक चुनाव खातर काल अधिसूचना जारी होबा रे साथ ही नामांकन पत्र भरवारो काम शुरू रह गयो है। नामांकन पत्र री समीक्षा 16 फरवरी ने करी जावेली। जो हमारा पुनरीक्षण कार्यक्रम था 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, उसका आज हम लोग ने फाइनल पब्लिकेशन किया। वेबसाइट पे हमने वोटर लिस्ट अपनी पब्लिश कर दी। कुल मिलाकर हमारे जो मतदाता नए मतदाता जुड़े लगभग 5,20,000 के आसपास। हमने राजनीतिक दलों की बैठक की, उनको ये नई मतदाता सूची हमारे जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जा रही है। तो हमारा प्रयास है इस बार कि सभी लोगों को, जो एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, पूरे राज्य में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, राजीविका ग्रुप्स हैं, महिलाओं के एसएचजीज हैं, नरेगा के लोग हैं, तो जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मतदाताओं को पूरी जानकारी मिले और उसको बूथ में आने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये इस तरह के नवाचार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से मतदाता को कोई तकलीफ ना हो। और बूथ पर आने के लिए गर्मी के दिन होंगे तो हम लोग बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था ये अभी से, और व्हील चेयर वगैरह तो जो किया था, होम वोटिंग जो नवाचार किया था, वो सब जारी रहेगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान खातर जागरूकता ल्याबारा लगत आज भरतपुर जिला कलेक्टर परिसर बाइक रैली काढ़ेगी। जिला निर्वाचन एहलकार लोकबंधु हरी झंडी दिखा रैली ने रवाना कर्या। कलेक्ट्रेट परिसर शुरू हुई रैली बिजली घर, काली बगीची, हीरादास, कुम्हेर गेट और सूरज पोल चौराया होता व्या मानसिंह सर्किल माथे पूरी हुई। रैली में एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्रावा ने तख्तियार जरिया सु लोगों ने मतदान में अपनी भागीदारी निभावारो आह्वान कर्या। जागरूकता जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत स्वीप जो कैलेंडर है उसके तहत आज ये बाइक रैली पूरे शहर में लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, मतदाता जागरूक बने, सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें। साथ ही जब भी हमारा वोटिंग होगा, जिस भी दिन चुनाव होगा उस दिन अधिक से अधिक संख्या में जागरूक होकर वोटिंग करें। चूरू जिला निर्वाचन एहलकार पुष्पा सत्यानी फोटोयुक्त मतदाता सूची राखा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 की जानकारी दी। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता हुआ जिला निर्वाचन एहलकार बताया कि मतदाता सूचियारा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात जिला में कुल मतदाता वाली तादाद 16,45,857 वैकी है। वना बताया कि इन कार्यक्रम रे भगत कुल 13,309 मतदाता रा नाम जोड़ा गया है।
प्रकाशन अब किया गया है और अब कुल कितने वोटर्स अब इस विधानसभा चुनाव में, जो 6 विधानसभा चुनाव है चूरू में, उन सब में कितने वोटर्स अब हो गए हैं, कितने नए वोटर्स जुड़े हैं, कितने पुराने एक्सक्लूड किए गए हैं। इससे एक पता चल रहा है कि अब क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है डेमोक्रेसी में। जैसे अभी मैंने बताया कि फीमेल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, जो नए वोटर्स जुड़े हैं उसमें फीमेल ज़्यादा जुड़ी है मेल से, तो ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता, एक डेमोक्रेसी में आस्था को प्रकट करती है। और 18 से 19 साल के जो बच्चे जो नए अब पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भी काफ़ी उत्साह से अपना नाम वोटर में जलाया है। और इसके अलावा उनके पास अभी भी अवसर है, अगर वो नामांकन की लास्ट डेट से 10 दिन पहले भी अगर अपना अप्लाई करते हैं तो वो लोग भी ऐड किए जा सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में तबादला सु प्रतिबंध हटा दीधी है। इन संबंध में प्रशासनिक सुधार महकमा आदेश जारी कर दियो है। आदेश में बताया गयो है कि 10 सु 20 फरवरी रे बीच तबादला वह सकेला। आदेश में कहो गयो है कि निगमा, मंडला, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थावा और आयोगा में भी तबादला कराया जा सकेला। हालांकि शिक्षा महकमा में तबादला सु रोक नहीं हटाई की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बताया कि बोर्ड परीक्षा हो बारे चालता महकमा में तबादला करना संभव नहीं है। तबादला सु परीक्षा व्यवस्था में व्यवधान वह सके है। उठे भारतीय वायुसेना दुनिया री सबसु सशक्त सेनावा मायसु एक हा। इनकी क्षमता ने देकर हर कोई इनरो कायल हा। भारतीय वायुसेना रा बेड़ा में अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हा। भारतीय वायुसेना अपनी मजबूत क्षमता सु न सिर्फ दुश्मन ने मुंह तोड़ जवाब देवा में सक्षम हा, बल्कि हर स्थिति सु निपटवा खाता तैयार हा। संवाददाता मोहम्मद अतीक फलौदी एयरफोर्स स्टेशन रा दौरो करर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक री क्षमता रे बाबत विगतवार जानकारी ली। यहाँ पे चिनूक्स भी हैं जो कि हैवी टैक्टिकल लिफ्ट का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि एक 777 हॉविट्जर गन को यहाँ से अंडर स्लंग करके टैक्टिकल बैटल एरिया में कैसे ड्रॉप किया जाता है उसका प्रदर्शन कर रही है। चिनूक एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का कैटेगरी में आता है जो कि मी-26 का रिप्लेसमेंट था। जो लोड बाकी हेलीकॉप्टर या बाकी ट्रांसपोर्ट्स नहीं लेके जा पाते हैं उसके लिए चिनूक बहुत काम में आता है। अगर जहाँ पे एयर स्ट्रिप नहीं है या लैंडिंग करने की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे सिर्फ हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। और अगर कोई लोड बहुत बड़ा है, बल्कि है, जो कि ALH क्लास या मी-17 क्लास के हेलीकॉप्टर में नहीं जा सकता, उस बड़े लोड्स को चिनूक अंडर स्लंग करके या अपने कार्गो में ले जाके डायरेक्टली इनटू द टैक्टिकल बैटल एरिया ड्रॉप कर सकता है। 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में एयर शो किया जाएगा, जिसमें जो वायु शक्ति 2024 है वहाँ पर जिस तरीके से जो भी एयरक्राफ्ट है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है ये चिनूक है। चिनूक हेलीकॉप्टर ये अमेरिकन मेड है। ये अमेरिका से जो इसकी टेक्नोलॉजी है वहाँ से ली गई है और ये वहीं से इसको जो है मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें 2 पायलट बैठते हैं, एक पायलट बैठता है और एक को पायलट बैठता है। इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे अहम खूबी है वो ये है कि ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बोला जाता है। जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती है या कोई आपदा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में इस हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, लोगों को वहां से एयरलिफ्ट किया जाता है। और कई बार जब युद्ध की स्थिति होती है इसके नीचे आर्टिलरी जो मशीन होती है उसको भी यहाँ पे लोड करके दूसरी जगह जो है ड्रॉप आउट भी किया जा सकता है। ये कार्गो विमान इसको बोला जाता है, यानी कि बड़ी संख्या में चाहे रसद सामग्री हो, खाद्य सामग्री हो, जहां पर आपको चीज़ें पहुंचानी है इसमें आप रख करके सीधे पॉइंट पर या जो टारगेट है वहां पर आप ले जा सकते हो। कैमरा पर्सन शेरुद्दीन के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज़, फलौदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा रा दूजा चरण के तहत प्रदेश भर में शिविर आयोजित कराया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में उदयपुर नगर निगम खेतर रा न्यारा वार्डा में लगाया गया शिविर में लोगों ने केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजना वाली जानकारी दी जा रही है। इनके साथ ही पात्र लोगों रो पंजीकरण कर योजना वालो लाभ भी दियो जा रहा है। मैं राजेश्वर मंदिर में शिविर लगा है, इसमें आई हूँ आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए। ये इस कार्ड से बनने से हमें बहुत राहत मिलेगी। मेरा गैस कनेक्शन नहीं था तो मोदी जी की तरफ से आज हमको गैस कनेक्शन हमने हमें खुलवाया है। 1000 रुपये 1200 रुपये ब्लैक में हम टंकी भरवाते थे, अब उज्ज्वल वाला हो जाएगा तो हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा। जयपुर स्थापित जल महल री पाल माते आज सु 2 दिन रो इंडियन बर्डिंग फेयर री शुरुआत हुई।
फेर रा पहला दिन न्यारी न्यारी स्कूला रा पड़ेसरिया दूरबीन रे जरिए जलमहल माते आया प्रवासी पक्षियों ने देखा और बनारे बाबत जानकारी लीनी। इन बगत विशेषज्ञ पड़ेसरिया ने प्रकृति री महत्वता रे बाबत जानकारी दीनी। इंडियन बर्डिंग फेयर मानसागर में पिछले 27 साल से हो रहा है, हर साल होता है और इसमें हर साल हमारी कोई ना कोई थीम होती है। सबसे पहला जो इस बर्ड फेयर के पीछे हमारी इंटेंशन है वो है कि लोगों को जागरूक करना टुवर्ड्स कंजर्वेशन और जो बर्ड लाइफ काफ़ी खूबसूरत बर्ड लाइफ हो जाती है मानसागर की पाल पे इस मौसम में, तो बच्चों को अवगत करें, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दें कि यहाँ की बर्ड लाइफ के बारे में कि काफ़ी थ्राइविंग बर्ड लाइफ है। मानसागर झील जो 400 साल पुरानी है उसका उद्धार करना, उसको बेहतर बनाना और लोगों को जल जीवन से जोड़ना। इस मेले का उद्देश्य इस बार रिवाइल्डिंग है, यानी प्रकृति को वापस अपने घर में लाएं, क्योंकि हम बहुत अप्राकृतिक होते जा रहे हैं। ये नागरिकों का है, नागरिकों के लिए है और नागरिक ही इससे लाभ उठाएंगे। तो जब ये इंडिया में आती है तो इंडिया में आके ये जब तक रहती है तब तक वहाँ की रशिया की ठंड नहीं चली जाती है और ठंड आने के बाद जब अभी ये जो बीच का महीना होता है जब ठंड जारी होती है और गर्मियाँ आने वाली होती है तो ये उस टाइम के बीच में जब रशिया में भी गर्मी आ रही होती है तो ये यहाँ से जाकर फिर वापस अपनी रशिया में आ जाती है और फिर रशिया में जब वापस ठंड पड़ती है तो ये वापस रशिया में आती है। हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा। सर ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे बर्ड्स यूरोप से यहाँ आती है, रशिया से यहाँ आती है, कैसे इनको रहना पसंद है। यहाँ की जो माइग्रेटरी बर्ड्स है और जो इंडियन बर्ड्स है उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन जो हमने देखा कि उनकी पीक का कलर बहुत ज़्यादा चेंज है, उनमें बेसिकली उनके पैरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पैरों का कलर बहुत अलग है और उनको जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अकॉर्डिंग टू इंडियन बर्ड्स। जयपुर में आज सु 16वा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 13 फरवरी ताईं चालबाड़ा फेस्टिवल में कई फिल्म दिखाई जावेली। फेस्टिवल का पहले दिन आज राजस्थानी सिनेमा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलावा माते चर्चा करी की। इन बगत फेस्टिवल आयोजक हनुरोज, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोरा और लेखक MD सोनी सैती कई लोग मौजूद रहा। ये फिल्में हम 5 दिनों तक देखेंगे। कुछ झलकी आपने टॉर्च कैंपेन वगैरह की देखी, हमने बहुत अच्छे जोखिम उसमें लिए थे इंडियन सिनेमा के लिए। 12 फिल्मों के लिए पूरा देश घूमे थे और अब कुछ फिल्मों के लिए ही हम पूरा देश और पूरी दुनिया घूमेंगे। ऐसी जगह हम जाएं जहां सिनेमा का वजूद कम होता है या वो ग्रोविंग स्टेज पे होता है या जहां कुछ नई उम्मीदें और नए सपने होते हैं, क्योंकि 2-4 शहर जहाँ ज्यादातर सिनेमा का एक सेंटर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता, बॉम्बे, हम वहाँ नहीं गए, वहाँ बाद में गए। तो ये चीजें हम नेक्स्ट अगले महीने से शुरू करेंगे। 45 साल की पत्रकारिता में मैंने राजस्थानी सिनेमा पर शोध परख और प्रामाणिक लिखने का प्रयास किया है। मेरी पहली किताब राजस्थानी फिल्म गीतकोश, राजस्थानी सिनेमा का पहला एनसाइक्लोपीडिया और पहली कॉफी टेबल बुक है। इस ग्रंथ में राजस्थानी सिनेमा के 80 साल के इतिहास को दर्ज करके मैंने पत्रकार और लेखक का अपना फर्ज निभाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर रा युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रामस्वरूप बाना ने कृषि अनुसंधान रा खेतर में करया गया नवाचारा सारू मान करया। डॉक्टर बाना जोबने रा जैतपुरा गांव रा लेबाड़ा हा बड़ा बदलता जलवायु परिदृश्य में फसल प्रणाली प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर माते आधारित मॉडल्स माथे काम करया हा। डॉक्टर रामस्वरूप बाना रो अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे भी मान कर्यो जा चुक्यो है। बट सिंगल यूज प्लास्टिक रा उपयोग ने रोकवा रा लगसु चूरू नगर परिषद और रतन नगर नगर पालिका रिकाणीसु कपड़ा रा थेला बांटवा रो काम शुरू कर्यो गयो है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी कलेक्ट्रेट परिसर रे बारे दुकानदार और आमजन ने कपड़ा रा थेला बांटर अभियान की शुरुआत करी। इन मौके लोगों ने रोजमर्रा रा जीवन में प्लास्टिक रा उपयोग ने कम करबारी अरज करी की। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन में इस कदर रच बस चुका है कि उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इस प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए, इस प्लास्टिक का उपयोग खत्म करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निकायों की ओर से एक अभियान शुरू किया
किया गया है। इसके अंतर्गत कपड़े के थैले बांटे गए हैं। सभी प्रशासन की शासन की ये मंशा है कि लोग अपने आप से आगे होकर कपड़े के थैलों का उपयोग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर स्वच्छता सप्ताह प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश भर की सभी नगरीय निकायों को यह निर्देशित किया गया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता को लेकर कार्य बनाएं, कार्य योजना बनाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आमजन में जाकर प्रचार प्रसार करें और अपनी नगर निकायों को और प्लास्टिक मुक्त बनाएं। यह इसी उद्देश्य को लेकर रतननगर नगर पालिका, चूरू नगर परिषद सहित जिले की सभी निकायों में और कपड़े के थैले वितरित कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है कि प्लास्टिक की थैलियां ना तो लाएं, ना उनका उपयोग करें और ना उनको बेचें। प्रतिबंधित प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनको रोका जाए। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। केंद्र सरकारी कारणीसू लिया गया श्वेत पत्र माते लोकसभा में चर्चा भी शरू। वित्त मंत्री कया 2024 सु पहली नाजुक स्थिति में चाल रही अर्थव्यवस्था ने मोदी सरकार शीर्ष 5 माथे पुकार्यो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दियो जावेलो भारत रत्न। प्रधानमंत्री दी सोशल मीडिया माथे जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन रा नागौर दौरा माथे वीर तेजाजी मंदिर में करी पूजा अर्चना। वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान रा कार्यक्रम में लीना भाग। बीकानेर री महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब रे बीचे कर्यो गयो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। दोनों देशा री सेनावार रेगिस्तान में दुश्मन री घेराबंदी और खोजी अभियान सहित करी सामरिक गतिविधियां। राज्य सरकार प्रदेश में तबादला सु हटाया प्रतिबंध। 10 सु 20 फरवरी रे बीचे वह सकेला तबादला। बोर्ड परीक्षा वाले चालता शिक्षा महकमा में नी वह सकेला तबादला। अच्छा, बुलेटिन में नमस्कार।